Hello students, welcome back to our online classes. So students, after the completion of our single column cash book, double column cash book and triple column cash book, there is one more part of our cash book, that is petty cash book. So students, as per the name, it is defining itself that जितने भी हमारे बिजनेस में whatever the size of business may be, जितने भी हमारे बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज़ बिलो 1000, यानी 1000 रुपये से नीचे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर दोज एक्सपेंसेस वी आर प्रिपेयरिंग और वी शुड प्रिपेयर पेटी कैश बुक. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगल कैश बुक बना रहे हैं या डबल बना रहे हैं तो हमें पेटी कैश बुक बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है. सो स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट बहुत सारे ऐसे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं लाइक स्टेशनरी, बस फेयर, कार्टेज, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमें बार बार एक मंथ के अंदर भी बहुत बार हमें ये पे करने पड़ते हैं. ठीक है, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग अगर हम सिंगल कैश बुक में करेंगे या डबल कॉलम कैश बुक में करेंगे तो वो कैश बुक बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी कैश के इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं कि हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करके कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. और वैसे ही अगर हमारे पेटी एक्सपेंसेस यानी जो भी हमारे एक्सपेंसेस है दैट आर बिलो 1000, वो भी अगर बहुत ज़्यादा है तो इंस्टीड ऑफ प्रिपेयरिंग और इंस्टीड ऑफ ट्रांसफरिंग इट इनटू द कैश बुक, अ नॉर्मल कैश बुक, वी विल प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फॉर इट. और इस कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए जनरली एक एम्प्लॉय हायर किया जाता है एंड द पर्सन इज़ कॉल्ड पेटी कैशियर. उस पर्सन को हम पेटी कैशियर बोलते हैं. तो पेटी कैशियर को मंथ के स्टार्टिंग में, हर मंथ के स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे दिया जाता है. मतलब उसको पहले से एक अमाउंट दे दिया जाता है कि जैसे मान लो हमने उसको 10,000 रुपये स्टार्टिंग में दे दिए, ये 10,000 रुपये हमने उसको दे दिए. अब मंथली जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होगा पेटी कैश बुक में वो सब इससे डिडक्ट होता चला जाएगा. ठीक है, तो 1000 से नीचे अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो हम पेटी कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि बार बार हमारे एक महीने के ड्यूरेशन में बार बार जनरेट होते हैं. तो उनको हम पेटी कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे और इन 10,000 रुपये से वो अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा और इस अमाउंट को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट. और ये जो पूरा सिस्टम हम चलाते हैं कि हमने पहले से अपने पेटी कैशियर को अमाउंट दे दिया, उसके बाद में जितने भी एक्सपेंसेस है वो इस 10,000 अमाउंट में से कैलकुलेट डिडक्ट करता रहेगा. इस सिस्टम को भी हम इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम. और जब एक महीने का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में जो पेटी कैशियर है वो जो भी हमारा अकाउंटेंट होता है उसको अपने पूरा मंथ का डिटेल सबमिट कर देता है. इट मीन्स उसको जो 10,000 अमाउंट इम्प्रेस्ड की गई है उसका उसने कितना और कहाँ पे एक्सपेंसेस खर्च हुआ है वो रिकॉर्ड करके अकाउंटेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो यहाँ पे पेटी कैशियर को कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है कि उसने जितने भी एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में दिखाए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस की उसके पास में रिसिट्स होनी चाहिए, यानी रसीद होनी चाहिए. ठीक है, उसके पास में रिसिट्स या वाउचर्स, ये सारी चीज़ें यानी जो उसका एविडेंस होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो उसके पास में प्रेजेंट होना चाहिए. और वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं अगर उसमें से किसी का भी रिसिट हमारे पास में नहीं है तो कैशियर खुद प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेके उसका वाउचर, उसका जो एक्चुअल वाउचर है वो प्रिपेयर करेगा, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेगा. एंड रिसिट के होने के साथ साथ में जितनी भी रिसिट्स है वो सब डेट वाइज भी होनी चाहिए. ओके, पेटी कैशियर को जो भी अमाउंट मिलती है वो मेन कैशियर से या अकाउंटेंट से मिलती है. इसके अलावा पेटी कैशियर को कहीं से भी कोई भी अमाउंट रिसीव करने का राइट नहीं होता. उसको सिर्फ अपना एक्सपेंसेस जो है वो रीइंबर्स्ड करवाने का मेन अकाउंट से या मेन कैशियर से ही राइट होता है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो पेटी कैशियर के रूप में उसको पता होनी चाहिए, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं.
अब हम पेटी कैश बुक के टॉपिक पे आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो आएगा दैट इज़ व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक की जैसे हमने डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए हैं, वैसे ही पेटी कैश बुक का फॉर्मेट भी प्रिपेयर किया जाता है। तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पेटी कैश बुक, यानी ये एक फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का, जिसमें हम दिस साइड विल बिकम द डेबिट एंड दिस साइड इज क्रेडिटेड। इट मीन्स जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, जो भी रिसीव का अमाउंट है वो डेबिट में लिखा जाएगा, और जो भी पेमेंट का है दैट इज रिटर्न हियर ना, टोटल पेमेंट्स, तो ये क्या है, क्रेडिट का है। ऑब्वियसली सेम एज आवर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ कैश। तो जो भी अमाउंट हमें स्टार्टिंग में रिसीव होगा, मंथ के स्टार्टिंग में ही पेटी कैशियर को मेन कैशियर से अमाउंट इम्प्रेस्ड हो जाता है, वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है। आफ्टर दैट कैश बुक फोलियो। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक नॉर्मल कैश बुक बना रहे होते कि सिंगल कॉलम या डबल कॉलम, तो हम यहाँ पे लेजर फोलियो बनाते हैं, बिकॉज वो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो लेजर फोलियो में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट पेटी कैश बुक के जो भी आइटम्स होते हैं वो सब कैश बुक फॉलियो में ट्रांसफ़र होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे कैश बुक फॉलियो का कॉलम बनता है। एंड आफ्टर दैट द कॉलम ऑफ डेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट पर्टिकुलर्स मीन्स जो भी एक्सपेंसेस के नेम होंगे, जो आइटम के नेम होंगे, वो हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में वाउचर नंबर, जो भी लाइक हमने यहाँ पे लिखा बाय स्टेशनरी, डेट हम यहाँ पे डाल देंगे 5, यहाँ पे हम मंथ लिख देंगे जैन, तो जैन 5 बाय स्टेशनरी। वाउचर नंबर अगर उसका कुछ है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो भी हमारी अमाउंट होगी, जितना भी अमाउंट होगा, लाइक स्टेशनरी का 800 रुपीज़ है तो 800 रुपीज़ हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पार्ट तो स्टूडेंट्स बहुत कॉमन था। अब यहाँ से एक सेकेंड पार्ट भी शुरू होता है कि ये जो पेमेंट हम कर रहे हैं इसका हम एक छोटा सा एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस मीन्स कि हम जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस करते हैं उन सबको एक हेड में ट्रांसफ़र किया जाता है। लाइक हेड ये जो हमने बनाए ये 6 हेड हैं, और यही 6 हेड हमें हर क्वेश्चन में या हर ट्रांजैक्शन में यही 6 हेड काम में लेने हैं। इट मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर फॉर्मेट कि ये 6 हेड्स में ही जितना भी हम पेमेंट लिखेंगे वो इनमें से किसी ना किसी में कंसिडर किया जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के लिए हमने एक अलग से कॉलम बना रखा है दैट इज स्टेशनरी। तो अगर हमने यहाँ पे 800 रुपये लिखे हैं तो वो 800 रुपये हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये हमारी स्टेशनरी की अमाउंट है, और ये जो अमाउंट, ये जो एक्सपेंस हमने लिखा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टेशनरी। ओके, लाइक वन मोर एक्सपेंसेस आई एम टेकिंग लाइक न्यूज़पेपर्स। ओके, तो न्यूज़पेपर जो है वो यहाँ पे हम किसी भी हेड में न्यूज़पेपर नहीं डाल सकते। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, नॉट अ पार्ट ऑफ कार्टेज, कन्वेंस, वेजेस, पोस्टेज एंड कुरियर, ये सब किसी भी हेड में हमारा न्यूज़पेपर नहीं आएगा। तो इनमें से अगर किसी भी हेड में वो नहीं आएगा तो वो मिसलेनियस में चला जाएगा। ओके, अगर कोई भी एक्सपेंसेस इनमें से किसी हेड में नहीं आता है तो वो मिसलेनियस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पोस्टेज एंड कुरियर में फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं या स्टाम्प स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या कुरियर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नो कि हम इसमें एक छोटा मोटा एक्सपेंस लगता है, लाइक 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 150 रुपीज़। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो हम पोस्टेज और कुरियर के हेड में डालते हैं। वेजेस इज़ वेरी क्लियर कि अगर हमने कोई भी 1000 से नीचे का वेजेस पे किया है, वेजेस इज़ पेड टू द लेबर्स। ओके, तो अगर हमने वेजेस पे किया है तो वो टोटल पेमेंट में लिखने के बाद हम वेजेस के हेड में उसको शो करेंगे। आफ्टर दैट कन्वेंस, तो कन्वेंस के हेड में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने एक एम्प्लॉय को किसी काम से भेजा है तो उसके टैक्सी फेयर इतना लगा है या उसको ऑटो फेयर इतना लगा है, उसका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगा है वो हम कन्वेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम उसको मेंशन करने के बाद, टोटल पेमेंट में लिखने के बाद वी विल ट्रांसफ़र इट और वी विल शो इट इनटू द कन्वेंस कॉलम। आफ्टर दैट कार्टेज इज
दोज एक्सपेंसेस लाइक जब भी हम कोई सामान मंगवाते हैं या फिर लोड करवाते हैं, भिजवाते हैं, तो फिर हमें जो लोडिंग अनलोडिंग या फिर ये जो चार्जेस देने पड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड अवर कार्टेज। तो ये भी हमें पता है कि दीज आर बिलो 1000, तो ये हम कार्टेज की हेड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टेशनरी वी ऑल नो, और जो भी इनमें से किसी भी हेड में नहीं आता, दैट शुड बी ट्रांसफर टू द मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम। Okay, so students, this is the form of our petty cash book, and we can better understand when we will do a question, so that we can learn that how we balance our all these columns। यानी इन सब कॉलम्स को बैलेंस अगर हमें करना है तो हमें क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। बट बिफोर टेकिंग अ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम एडवांटेजेस ऑफ अवर petty cash book। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज मैं ले रही हूँ, दैट इज सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। तो स्टूडेंट्स, अगर पेटी कैशियर हमने अपने रखा है, इट मीन्स इफ पेटी कैशियर इज देयर इन अवर बिजनेस एंड ही इज doing his work, like he is posting the small amounts into the petty cash book, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम सेविंग होता है, क्योंकि हम सारे छोटे छोटे खर्चे एक पेटी कैशियर को हैंडल कर देते हैं, और हमारा जो चीफ कैशियर होता है उसका एफर्ट्स जो होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, उसका भी टाइम और एनर्जी बहुत हद तक सेव हो जाती है। ओके, बिकॉज जितने भी छोटे खर्चे हैं वो पेटी कैशियर संभाल लेता है, और मंथ के एंड में जो भी रिपोर्ट बनती है या जो भी रिकॉर्ड होता है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। सेकेंड एडवांटेज वी कैन टेक दैट ईजीनेस इन पोस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे छोटे छोटे से एक्सपेंसेस एक हेड में बन जाते हैं, यानी एक हेड में लिखे जाते हैं, लाइक कार्टेज हमने सब एक जगह एक हेड में लिख दिया, या स्टेशनरी का कॉलम हमने बनाया था उसको भी हमने एक हेड में ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे क्या होता है कि हम बड़े ही कन्वीनियंटली सारे के सारे एक्सपेंसेस टोटल करके लास्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सीधा टोटल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा स्पेस और बहुत सारा टाइम बच जाता है। थर्ड एडवांटेज वी कैन टेक easiness in preparing कैश बुक, क्योंकि हमने एक पेटी कैशियर अलग से हायर किया हुआ है और वो सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके रखेगा, तो इसका मतलब वी कैन ईजिली प्रिपेयर अवर कैश बुक, क्योंकि हमारे जो कैश बुक के ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो कैश बुक जो है वो बहुत ईजी तरीके से ईजी वे में प्रिपेयर हो जाएगी। पॉइंट नंबर फोर्थ, कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पेटी कैशियर होगा वो पर मंथ यानी हर महीने वो पेटी कैश बुक प्रिपेयर करेगा, और वो पेटी कैश बुक जो मेन कैशियर है वो चेक करेगा। सो इससे क्या होगा कि टाइम टू टाइम हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, उनमें से कितने नेसेसरी हैं और कितने अननेसेसरी हैं, सो वी कैन कंट्रोल देम। पॉइंट नंबर फिफ्थ, लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस एक ही जगह पे लिखते जाते हैं तो इसमें फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज अगर हम फॉर लाइक स्टेशनरी जो है वो हर तीसरे चौथे दिन हमारा एक्सपेंस लगता है, और अगर हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें वो अलग अलग जगह बार बार देखना पड़ेगा दैट हाउ मच स्टेशनरी वी हैव परचेज्ड। लेकिन अगर हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और होती है कि जो भी हमारा पेटी कैशियर है उसके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट होता है, तो उसी के बाद उसको वो अमाउंट रीइंबर्स्ड किया जाता है, तो इसीलिए फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं।
So students, these are the advantages of preparing a petty cash book, and in our next lecture we will prepare a petty cash book so that you can learn it very properly.